मसीह यसू के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में वसे पाकिस्तान के तमाम सुनने वाले बहन भाइयों पर यसू मसीह की सलामती ठहरे। वसे पाकिस्तान के तवस्सुत से जो हमने बाइबल मुक़द्दस की तलावत का आगाज़ किया हुआ है, पैदाइश उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से आज हम तलावत करेंगे। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने ज़मीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया और समंदर के सूते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, और पानी ज़मीन पर से घुटने घुटने 150 दिन के बाद कम हुआ। और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कश्ती अरारात के पहाड़ पर टिक गई, और पानी 10वें महीने तक बराबर घटता रहा। और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नज़र आईं। और 40 दिन के बाद यूँ हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की जो उसने बनाई थी खोली, और उसने एक कौवे को उड़ा दिया, सो वो निकला, और जब तक कि ज़मीन पर से पानी सूख ना गया इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी अपने पास से उड़ा दी ताकि देखे कि ज़मीन पर पानी घटा है या नहीं, पर कबूतरी ने पंजा टिकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती को लौट आई। क्योंकि तमाम रोए ज़मीन पर पानी था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसे अपने पास कश्ती में रखा। और 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया, और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून की एक ताज़ा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी ज़मीन पर से कम हो गया। तब वो 7 दिन और ठहरा। इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, और पर वो उसके पास फिर कभी ना लौटी। और 600 पहले महीने की पहली तारीख को यूँ हुआ कि ज़मीन पर से पानी सूख गया, और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि ज़मीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को ज़मीन बिल्कुल सूख गई। तब खुदा ने नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकला तो तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरी बेटों की बीवियां और उन जानदारों को भी बाहर निकाल ला जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या छुपाए, क्या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार, ताकि वो ज़मीन पर कसरत से बचे रहें और बार हों और ज़मीन पर चढ़ जाएं और ज़मीन पर बढ़ जाएं। तब नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपने बेवों और अपनी बेटों की बीवियों के साथ बाहर निकला, और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो ज़मीन पर चलते हैं अपनी ही जिन्स के साथ कश्ती से निकल आए। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक छुपाए और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उन मज़बा पर सौंपनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली। और खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूँगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है। पर फिर सब जानदारों को जैसा अब किया मारूंगा, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात माकूफ ना हो जाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। आमीन।